हैं? चलो चलो। बहुत अच्छी बात है, जब तक चाइना में जाएंगे अच्छी बात है जाना। अब देख लो, अब चाइना की डिमांड हो चुकी है कि अब चाइना जो भी चलना जाए चलो। आ जाओ। कहाँ पे जा रहे हो आप मेरे साथ में? लखनऊ और अयोध्या और और विश्वनाथ। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आ गए आप बादलों के बीच में बिल्कुल। साड़ी की दुकान करता है। हाय कर दो सबको। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मैं आ चुका हूं और अब यहां से सीधी मेरी फ़्लाइट है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, आप फर्स्ट टाइम आते हो तो क्या प्रोसेस रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ताकि आपको भी जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आए। तो अभी सबसे पहले टर्मिनल के अंदर चलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट के अंदर। अब फटाफट से सिक्योरिटी चेक इन करवाते हैं, जहाँ पे आप लोगों को आपका आधार कार्ड और फ्लाइट टिकट दिखाने पड़ते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से। ऑल चेक इन डन। और नानी साहब, कहाँ पे जा रहे हो आप मेरे साथ में? लखनऊ और अयोध्या और विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ। सबको बोल दो जो भी चलना चाहे। जो भी चलना जाए चलो। आ जाओ। आ जाओ। कहाँ पे? एयरपोर्ट कौन से पे? किशनगढ़ के। किशनगढ़ से तो चल देना, पर लखनऊ एयरपोर्ट पे। लखनऊ पे आ जाओ। टिकट दिखा करके हम लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर ली है और अभी थोड़ी देर में हमारी जो फ़्लाइट है वो भी आने वाली है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि फ़र्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है अगर आप लोग फ़्लाइट में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टिकट और आपकी एक आईडी चेक होती है एयरपोर्ट के टर्मिनल में एंट्री करते समय। तो उस समय आप वो एंट्री कर सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर, उसको आईडी को दिखा करके। फिर सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन होती है जिस पे आप अगर नज़र रखेंगे तो आपकी फ़्लाइट का टाइम और ये फ़्लाइट यहाँ से कितनी बजे आएगी, तो वो हर चीज़ आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। किशनगढ़ एयरपोर्ट का पूरा आपको एक टूर दे देता हूँ कि अंदर से किस टाइप से एंट्री है। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे नानी साहब, इनको मेरे साथ में ले करके जा रहा हूँ मैं एक छोटा सा टूर देने के लिए। और अभी आप लोगों से सीधा मैं मिलूँगा फ़्लाइट के अंदर और अभी थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट भी आ जाएगी। अभी थोड़ी देर में हमारा जो लगेज का चेक इन प्रोसेस है वो भी चालू हो जाएगा। फिर वो सब प्रोसेस करके और आप लोगों से सीधा मैं फ़्लाइट में मिलता हूँ। जस्ट मेरे पीछे आप लोगों को एक बहुत प्यारा सा आर्ट वर्क दिखाता हूँ जो आपको किशनगढ़ के एयरपोर्ट पे टर्मिनल पे देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपको एक आर्ट वर्क देखने को मिलेगा किशनगढ़ एयरपोर्ट पर जब आप लोग आते हैं। और बहुत प्यारी सी इसमें आपको राजस्थान के कल्चर की बनावट दिखाई गई है, तो आप लोग ज़रूर से इसको देखिएगा। थोड़ी देर में अभी काउंटर वगैरह चालू हो जाएंगे और उसके बाद में चेक इन वगैरह करवा करके और उसके बाद में सीधा रनवे की तरफ जाएंगे सिक्योरिटी चेक करने के बाद में। फ़्लाइट के बोर्ड होने में ऑलमोस्ट अभी 1 से 1.5 घंटा है, तब तक थोड़ी देर फ़ोन को चार्ज लगा लेते हैं ताकि फ़ोन की बैटरी फुल रहे, क्योंकि मेरी बैटरी ही डिस्चार्ज हो चुकी है फ़ोन की। चलिए, अब हमारी चेक इन चालू हो गई है तो चेक इन करवाते हैं लगेज वगैरह का और फिर आप लोगों से मिलते हैं सीधा फ़्लाइट के अंदर। देखते हैं कितना वेट एडजस्ट करना पड़ता है। तो चलते हैं काउंटर पे और हमारी जो फ़्लाइट है, हाँ, उसकी चेक इन चालू हो चुकी है, काउंटर चालू हो चुका है। तो सीधा चेक इन करवाते हैं लगेज वगैरह को। और जो मैंने ऑनलाइन बुक करी थी वो विंडो सीट नहीं थी, क्योंकि विंडो सीट के लिए एक्स्ट्रा 1800 रुपये के लगभग हमारे लग रहे थे। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट था या इतना मुझे विश्वास था उस चीज़ को लेकर के कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर आएंगे और हमारा चेक इन होगा तो उस टाइम पे मुझे विंडो सीट अगर मैं बोलूँगा तो वैसे ही मिल जाएगी। तो ऐसा ही मेरे साथ में हुआ है, मुझे बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए हुए, ये मेरा बोर्डिंग पास मेरे हाथों में आ गया है, मैंने 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया है विंडो सीट के लिए और मुझे ऐसे ही विंडो सीट मिल गई है। तो सिर्फ किसी से आप अच्छे से अगर आप बात कर लो तो आपको विंडो सीट ऐसे ही मिल जाएगी, आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। और आप लोगों को मेरा बोर्डिंग पास दिखा देता हूँ जहाँ मेरा नाम लिखा है। देन ये हमारे इसके अंदर आपके फ़्लाइट नंबर वगैरह लिखे हैं। किशनगढ़ से लखनऊ की मेरी फ़्लाइट है, सीट नंबर मेरा जो है 7C है। तो अब स्टार एयर की मेरी वो फ़्लाइट है
और ये 2 टिकट्स हैं क्योंकि मैं मेरे नानी साहब को भी ट्रैवल के लिए लेकर के जा रहा हूँ, इनको भी मैं दर्शन कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ भगवान श्री राम के यानी अयोध्या नगरी के अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों से सीधा फ्लाइट के अंदर। टिकट्स हमारे हो चुके हैं और हमारा जो बैगेज था ये भी 7 kg के अंडर ही आया है, तो मेरे को एयरपोर्ट पे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़े मेरे बैग्स के लिए, इसलिए फिर मैंने इनको हैंड बैगेज में ही करवा दिया है और इनको मैं लेकर के सीधा फ्लाइट में चला दूँगा ताकि मुझे लखनऊ में इनके बैग के लिए वेट नहीं करना पड़े, उसमें बहुत ज़्यादा मेरा समय चला जाएगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही था, उस हिसाब से मैंने पैकिंग करी थी कि मैं सीधा यहाँ से ही फ़्लाइट में मेरे बैगेज लेकर के चढ़ जाऊँ और वहीं पे जब उतरूँ उस समय मेरे बैगेज मेरे हाथ में हो ताकि मुझे वहाँ पर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे। चलिए अब चलते हैं और चेक इन करवाते हैं, लगेज वगैरह चेक करते हैं, कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं अपने लगेज को और फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा फ्लाइट में और लखनऊ। इस तरीके से आपको चेक करवाना पड़ता है हर एक आर्टिकल को जो आप हैंड बैगेज में लेकर के जाते हो। तो यहाँ से चेकिंग होने के बाद में निकलते हैं सीधे। हमने हमारा लगेज पूरा रख दिया है और इस टाइप से प्रॉपर चेकिंग होती है और इसके बाद में आप लोगों को सीधा मिलता है फ़्लाइट में बोर्ड करने के लिए। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो इस तरीके से आपकी कुछ चेकिंग होएगी एयरपोर्ट पे और यहाँ से ये सारा आपको आगे मिल जाएगा। लेकिन हमारे नानी साहब के साथ में एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ। क्या बोला आपको जब आप फ्लाइट में बैठे चेकिंग में गए थे? चेकिंग करवा गया चेकिंग तो करी को ना माता गड़बड़ा की बातों का है। कहाँ जा रहे हो माता जी? लखनऊ जा रहे? लखनऊ। तो कौन लेके जा रहा? मुझे डोरी था नहीं, उस टाइम में डोरी था, आपको लखनऊ लेके जा रहा है। इसमें दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करता है डोरी साहब में? साड़ी की दुकान करता है। तो ये तो साड़ी बहुत अच्छी पहन रखी है आपने, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब तक चाइना में जाएंगे अच्छी बात है जाना। अब देख लो, अब चाइना की डिमांड हो चुकी है कि अब चाइना भी लेकर के जाना पड़ेगा। मैं तो जा ही रहा था पर मेरे साथ में इनको भी लेकर के जाना पड़ेगा चाइना। और देख लो, आप लोगों को तो अपनी साड़ी पसंद आती जो आती है, लेकिन यहाँ की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ जो है उन लोगों को भी अपनी शॉप की साड़ी पसंद आती है। और जिस जगह मैं जा रहा हूँ लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के हर एक पिन कोड पर सोनम साड़ी वैसे भी पहुँच चुका है ऑल ओवर इंडिया। तो ये एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ था नानी साहब के साथ में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गई थी तो वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ ने उनसे ऐसे बात करी, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने फटाफट से कैमरा उठाया और आपके साथ में ये बहुत प्यारा सा इंसिडेंट शेयर किया। अब जस्ट थोड़ी सी देर बाद में ही हमारी फ़्लाइट भी आने वाली है और हमारा जो लगेज है, मेरा हैंड बैगेज ही था, 7 kg वेट था, तो मैं अपने साथ में लेकर के इसको ऑन बोर्ड करूँगा ताकि मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर बिल्कुल भी समय नहीं लगे, वहाँ पर उस इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बैगेज का। तो फटाफट से अपना वहाँ से एग्जिट लेंगे और देखते हैं उसके बाद में किस जगह जाते हैं। पहले अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं या फिर इलाहाबाद जाते हैं, क्योंकि अनप्लान ट्रिप है। अब ट्रिप को आगे जाके भगवान श्री राम जी ही प्लान करेंगे। अभी इस समय कुछ इस टाइप से सीटिंग है और सभी लोग फ्लाइट में इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट के आने का और उसके बाद में सभी लोग ऑन बोर्ड भी हो जाएंगे। और यहाँ पर जो टिकट वगैरह है वो हमने चेक करवा लिया है हमारा। और यहाँ के आपको प्राइजेस भी दिखा देता हूँ कि कितना आपके प्राइजेस लगते हैं। अगर आप टी लेते हैं यानी चाय अगर आप पीते हैं तो ऑलमोस्ट 180 से 200 रुपये की आपकी चाय यहाँ पर रहती है एयरपोर्ट पे। तो अभी आप लोगों से सीधा फ्लाइट के अंदर मिलेंगे और यहाँ के किशनगढ़ एयरपोर्ट के कुछ अच्छे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे इस टाइप से स्टॉल मिल जाएगी आपको किशनगढ़ एयरपोर्ट। अगर आप आते हो तो खाने पीने का सब कुछ आपको अंदर मिल जाएगा। अनाउंसमेंट भी चालू हो गई है और अभी थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट भी आने वाली है। आप फ्लाइट में बोर्ड करेंगे थोड़ी देर के अंदर ही और अनाउंसमेंट चल रही है, जिस कारण से शायद आपको मेरी वॉइस अभी क्लियर नहीं आ पाएगी। हमारी फ़्लाइट भी आ चुकी है, ऑन टाइम ही है फ़्लाइट, जस्ट 5 मिनट पहले आई है। 3:35 पे हमारा ऑन बोर्ड टाइम है। जस्ट फ़्लाइट आ चुकी है और अभी थोड़ी देर में हम बोर्ड भी हो जाएंगे फ़्लाइट में। और लकीली आपके भाई को विंडो सीट भी मिल गई है, क्योंकि मैंने बुकिंग के टाइम पे विंडो सीट चूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे बहुत आसानी से यहाँ पर जब मैं चेक इन के टाइम पर अपनी सीट को चेंज करवा सकता हूँ।
और मुझे जब मैंने सीट चेंज करवाई थी तो मुझे विंडो सीट बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अलॉट हो गई। तो ऑलमोस्ट 1800 रुपये तो मैंने यहीं बचा लिए मेरी फ़्लाइट के। और जस्ट मेरे सामने देखोगे तो फ़्लाइट हमारी आ चुकी है और अभी थोड़ी सी देर में हम लोग फ़्लाइट में बोर्ड करके आप लोगों से सीधा मिलेंगे लखनऊ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे फुल भीड़ है अभी, किशनगढ़ एयरपोर्ट। देखिए आप, भूख लगने लग गई थी तो एक सैंडविच ऑर्डर कर दिया। तो बस सैंडविच खाते हैं और उसके बाद में सीधा अंदर जाते हैं बोर्डिंग के लिए। फ़्लाइट हमारी आ चुकी है, बोर्डिंग प्रोसेस अभी चल रहा है फ़्लाइट में और इतने सारे लोग उतरे हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। अब एक सैंडविच ऑर्डर कर लिया, जब तक बैठे थे भूख लगने लगती थी। फिर फ़्लाइट में वैसे भी कुछ खाने को मिलेगा नहीं। टिकट्स चेक हो गए हैं, लगेज इस समय मेरे हाथों में है, फ़्लाइट सामने खड़ी है। तो अब चलते हैं बोर्डिंग के लिए और सीधा बोर्डिंग करके और आप लोगों से मिलता हूँ मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। और अभी बोर्डिंग प्रोसेस चालू है। मेरे बैग में मेरे नानी साहब भी आ रहे हैं तो उनको ले करके चलता हूँ साथ ही में। घूम मत जाना आप। सामने फ़्लाइट खड़ी है और बोर्ड करते हैं फ़्लाइट के अंदर। और फिर लगेज इस समय मेरे हाथों में है और अभी लेकर के चलते हैं, क्योंकि मैंने चेक इन ही करवाया था सारा लगेज और सारा प्रोसेस मैंने चेक इन के अंदर ही करवा दिया था कि हैंड बैगेज ही मैं लेकर के जाऊंगा। अब फ्लाइट में बैठते हैं और एक और प्लेन ऊपर से जा रहा है। चले नानी साहब हैं? चलो चलो। रखते हैं बैगेज को अंदर कैबिन के अंदर और इस टाइप से पूरा व्यू है कंप्लीट। और अभी थोड़ी देर में ऑन बोर्डिंग चालू हो जाएगी। बोर्ड करते हैं फ़्लाइट में और उसके बाद में अपनी अपनी सीट पर बैठते हैं। और जो सीट मेरे को अलॉट हुई है वो है 7C। देन फिर आप लोगों से सीधा अंदर मिलते हैं फ़्लाइट के अंदर। और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद में ही ये फ़्लाइट यहाँ से चालू हो जाएगी। आधे एक घंटे के लिए लेट हो गई थी और अभी चालू है और फटाफट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी डिले है हाफ एन आवर। ऑन बोर्डिंग चालू है और बोर्ड करते हैं फ़्लाइट के अंदर। जस्ट मैं भी बोर्ड करने के लिए जा रहा हूँ और अंदर लेते हैं अपनी सीट को जस्ट कैबिन के अंदर। देखते हैं कॉकपिट आप लोगों को दिखा देता हूँ। और यहाँ से अब सीट देखते हैं हमारी एक्चुअल में कौन सी सीट है। 7C करके मुझे सीट अलॉट हुई है। तो फटाफट से जाता हूँ और देखता हूँ कौन सी सीट है। आप लोगों को प्लेन का अंदर का व्यू भी दिखा देता हूँ। और DC 7C मेरी सीट है। तो सबसे पहले सीट को देखते हैं कौन सी सीट है। और DC 7 ये वाली सीट है। प्लेन में ऑन बोर्ड हो चुके हैं और सभी पैसेंजर्स आ रहे हैं अभी धीरे धीरे। और थोड़ी देर में ही फ़्लाइट हमारी यहाँ से निकल जाएगी लखनऊ के लिए। और अभी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मैं हूँ प्रेजेंट टाइम में और परफेक्ट विंडो सीट भी मुझे मिल चुकी है। और अभी कैसा लग रहा है नानी साहब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहली बार आप प्लेन में बैठ रहे हो? पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। कैसा लगा प्लेन, कैसा लगा आपको? प्लेन बहुत बढ़िया लगा। प्लेन बहुत अच्छा है। गुड रिव्यूज़ है, प्लेन वाकई बहुत अच्छा है। सीट बहुत कंफर्टेबल है, लेग स्पेस भी देखेंगे। मेरी हाइट भी बहुत है तो लेग रूम भी बहुत अच्छा है। सुरक्षा सुविधा का ख्याल रखेंगे। उड़ान के दौरान किसी प्रकार की खाने के लिए हम समझ जा सकते हैं। हम आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद रहे। कैसा लग रहा है नानी साहब को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आ गए आप बादलों के बीच में बिल्कुल है। और बीच में आ गए आपको। आज तो बादलों के बीच में आ चुके हैं नानी साहब। बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? कहाँ तक पहुँच गए? बादलों के बीच में चल रहे हैं अभी। पूरी फ्लाइट का व्यू दिखा रहा हूँ। हाय कर दो सबको। अब चलते हैं अपनी सीट पे और सीट पे जाकर
ठीक, अब अपनी सीट पे आ चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार मेरे किसी फैमिली के मेंबर को प्लेन में बिठा पाया हूँ। और वो सबसे पहले मेंबर है मेरे नानी साहब, जिनको मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार प्लेन में लेकर के आया हूँ। और हम कर रहे हैं 5 दिन की एक ट्रिप, जिस ट्रिप में मैं मेरे नानी साहब को लेकर के जा रहा हूँ किशनगढ़ से लखनऊ फ्लाइट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और हमारी जो ट्रिप रहेगी वो लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से इलाहाबाद, प्रयागराज और प्रयागराज से वाराणसी। ये पूरा एक टूर आपको एंजॉय करने को मिलेगा मेरे नानी साहब के साथ में, मेरे साथ में, जहाँ पर आपको बहुत सी मजाक मस्ती हमारी देखने को मिलेगी। और अभी तो हम आसमान की ऊंचाइयों के अंदर है। तो नानी साहब, आसमान की ऊंचाइयाँ कैसी हैं? वो मारवाड़ी में बोल रहे हैं, यानी पेट का पानी भी नहीं रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मारवाड़ी नहीं जानते होंगे, वो हिंदी नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जब तक लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचते हैं तब तक आप लोगों को दिखा देता हूँ कि स्टार एयर की एयरलाइन में आप लोगों को क्या मिलता है जब आप लोग स्टार एयर की एयरलाइन में बैठते हैं। तो लेग स्पेस अच्छा खासा है, अगर आपकी हाइट भी मेरी तरह है, लंबे अगर आप हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैगज़ीन वगैरह आपको मिल जाएगी, पढ़ने लिखने का शौक है या फिर आपको अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करने के लिए मेन्यू वगैरह भी है। कुछ ही समय बाद हमारा विमान इस टाइप से, निर्धारित स्थान पर उतरेगा। ये देखिए इस टाइप से आपको लैपटॉप वगैरह के हिसाब से डेस्क है। अगर आपको लैपटॉप वैपटॉप चलाना हो तो आप लोग यहाँ पर रख करके लैपटॉप वगैरह चला सकते हो। और खाना पीना है, खाना पीना वगैरह। बस 2 मिनट के अंदर अब हम लोग लैंड करने वाले हैं लखनऊ एयरपोर्ट। और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, कुछ पता ही नहीं पड़ा कि कब हम किशनगढ़ से लखनऊ आ गए। बहुत स्मूथ हमारा जो ये सफ़र था वो बहुत स्मूथ था। और एयरलाइन भी बहुत अच्छी है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और मैं खुद आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको किशनगढ़ से आ रहे हैं लखनऊ या अयोध्या नगरी तो आप फ्लाइट से आइए, बहुत ज़्यादा आपका समय बचेगा। और उसी के साथ में आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस होगा किशनगढ़ से लखनऊ आने का। मान करके चलिए सिर्फ 1 घंटे से भी कम लखनऊ पहुँच चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारी जो लैंडिंग है, अब लैंडिंग होने वाली है। और आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये प्लेन कुछ इस तरीके से है और अभी थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे लखनऊ एयरपोर्ट पर। फ्लाइट से सनसेट देखने को मिल रहा है मेरे को। सनसेट देख लीजिए, आज एक नए एंगल से आप लोगों को सनसेट दिखा देता हूँ। ज़मीन से हज़ारों फुट की ऊंचाई पर हूँ और यहाँ से सनसेट का व्यू देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार। जस्ट सामने सन है और बस अब वो गायब होने वाला है थोड़ी सी देर में, सनसेट व्यू। और फ्लाइट अब हमारी मुड़ रही है टेक ऑफ के लिए नीचे। और चलिए अब लैंडिंग करते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। और ऑलमोस्ट हम हमारा जो प्लेन है वो नीचे उतरा है हाई लेवल के स्काई से। और यहाँ पर लैंडिंग स्मूथ हमको महसूस हो रही है कि प्लेन बहुत डीप में जा रहा है। और मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, जस्ट अब थोड़ी सी देर में लैंडिंग हो जाएगी और आप लोगों से सीधा लखनऊ एयरपोर्ट जाकर की मुलाकात होगी। और देखते हैं कैसे क्या जाना है, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग मैंने कुछ करी नहीं। वो सब चीज़ें डिसाइड होगी आगे जाकर के कि कैसे जाना होता है वहाँ पर। और अब आप लोगों से मिलते हैं लखनऊ। कैबिन की अनुमति के बजाय बिल्कुल अब हम लैंड कर चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर। आप लोगों को बाहर भी दिखा देता हूँ।
और लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड होते ही चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम है। और यहाँ से देखते हैं, मे बी यहाँ से हमको मेट्रो मिल जाएगी। और अभी वो चीज़ें हम बाहर जा कर के देखते हैं कि कहाँ से कौन सी लाइन पे मेट्रो आनी है, रेड लाइन, येलो लाइन, जो भी है। और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और अभी प्लेन जस्ट हमारा लैंड हुआ है लखनऊ में, और आप लोगों को दिखा देता हूँ लखनऊ एयरपोर्ट भी। जस्ट लखनऊ एयरपोर्ट हम उतर चुके हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ से या तो स्टार एयर की जो एयरलाइन है इनकी बस होगी जो हमें ड्रॉप करेगी एग्ज़िट गेट तक, और वहाँ से हम बिल्कुल स्मूथली एग्ज़िट करके सीधा पहुँच जाएंगे अयोध्या नगरी में। एग्ज़िट लेते हैं अब यहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट से, और अब सीधा मिलते हैं नीचे और देखते हैं कि बाय मेट्रो जाते हैं, बाय बस जाते हैं, कैसे क्या जाना होता है। तो आप लोगों को मैं सीधा अयोध्या, और ये कॉकपिट कुछ इस तरीके से होता है। और सीधा अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा अयोध्या। और इस समय मैं हूँ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और बस भी हमको लेने के लिए आ गई है। तो यहाँ से बस में बैठते हैं और सीधा मिलते हैं आप लोगों से अयोध्या नगरी में। मेरा भी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मैंने भी प्लेन में ट्रैवल किया है। और मेरे को उससे ज़्यादा खुशी है कि मैं मेरे नानी साहब को मेरे साथ में लेकर के आया। अब सीधा बस में बैठते हैं और ये बस हमें ड्रॉप कर देगी एग्जिट पॉइंट पे। और इस प्लेन के अंदर हम लोग आए थे और सब लोग निकल रहे हैं प्लेन से। और बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और काम भी अभी एयरपोर्ट का चल रहा है। तो जस्ट अंदर बैठते हैं, अपनी सीट रिजर्व करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बाहर। उतर चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पर और अभी यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे अयोध्या। चलते हैं आगे और कुछ इस तरीके से पूरा ये आपका एयरपोर्ट रहेगा लखनऊ का। और यहाँ से अब सीधा एग्ज़िट लेते हैं। एग्ज़िट देखता हूँ मैं मेट्रो के लिए कौन सा गेट नंबर पास में है, और सीधा अब आपको मेट्रो में मिलता हूँ। यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन पे। आपको लखनऊ का एयरपोर्ट दिखा देता हूँ, आपको लखनऊ का कंप्लीट एयरपोर्ट दिखा देता हूँ। बहुत ही प्यारा सा एयरपोर्ट बना हुआ है लखनऊ एयरपोर्ट। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। बिल्कुल मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और मैं भी फर्स्ट टाइम लखनऊ आया हूँ। मैं अयोध्या भी पहली बार आया हूँ, मैं बनारस वाराणसी वगैरह गया हुआ हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम लखनऊ आया हूँ। और अब सीधा आप लोगों से मिलता हूँ मैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या में। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा लखनऊ एयरपोर्ट बना हुआ है और बहुत ही बड़ा है, और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम है। और यहाँ से अब एग्ज़िट लेते हैं। एग्ज़िट के लिए ये वाला गेट है और यहाँ से एग्ज़िट लेकर के सीधा बाहर निकलते हैं। और बहुत मतलब आपको अगर शॉपिंग भी करनी है, आपको कुछ खाना है पीना है, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप आराम से खा पी सकते हैं। अगर कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी है आपको, तो सारे स्टोर्स आपको इस एयरपोर्ट पर देखने को मिल जाएंगे। बहुत प्यारा एयरपोर्ट बना हुआ है और साड़ीज़ की शॉप भी है। तो साड़ीज़ देखते ही तो मेरा बिजनेस माइंड एक्टिव हो जाता है। तो साड़ीज़ और आप में से जो लोग ब्लॉग भी देख रहे हैं, तो साथ में खुद का एडवर्टीजमेंट भी मुझे कर देना चाहिए। हमारा भी साड़ीज़ का बिज़नेस है। ऑल ओवर इंडिया आप हमारी साड़ीज़ को कहीं से भी मंगवा सकते हो घर बैठे। मैं मेंशन कर देता हूँ कि कहाँ से आप हमारे को साड़ी ऑर्डर दे सकते हो। ये हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है जो मैंने नीचे मेंशन करी है, और यहाँ से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो साड़ीज़। अलविदा कहते हैं लखनऊ के एयरपोर्ट को और अब जाते हैं सीधा मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे हम रुकते हैं। सबसे पहले तो मेट्रो, जो कि हमें यहाँ के बस स्टैंड पर लेकर के जाएगी, जिसका नाम है आलमबाग। तो सबसे ज़्यादा बसेस वहीं से ही ऑपरेट होती है। तो अभी मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं। आलमबाग मेट्रो स्टेशन है और सामने आप देखिए किस तरीके से हर एक चीज़ को ड्राइंग के जरिए बताया हुआ है। राम मंदिर भी है, पूरा राम मंदिर वगैरह सब इसमें बताए हुए हैं। तो अब आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ सीधा मेट्रो स्टेशन में, ताकि आप जब भी यहाँ आए लखनऊ में, तो आपको एक प्यारा सा टूर यहाँ का मिल जाए कि आप लोग कैसे यहाँ से एयरपोर्ट से सीधा मेट्रो पकड़ करके अपनी डेस्टिनेशन पर जा सकते हो।
जस्ट मेट्रो स्टेशन पास ही है एयरपोर्ट के। और अब यहाँ से मेट्रो के लिए चलते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो यहाँ से ऑपरेट होती है, तो नीचे चलते हैं, मेट्रो लेते हैं और फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। हाँ, अरे आप आओ ना यार, अरे आओ। हाँ आप रख दो अभी तो आप रखो पहले फिर। अरे हाँ रखो, पकड़ो, अरे बस। हाँ फर्स्ट टाइम नानीसा एस्केलेटर पे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वो घबरा गए। ये सारी चीज़ें उनके लिए नया एक्सपीरियंस है, अपने लिए बहुत कॉमन है ये चीज़ें, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत नए नए एक्सपीरियंस होते हैं इस तरीके के। तो कैसा लग रहा है नानीसा? बहुत अच्छा। तो डर क्यों रहो? वो अंगूठा आ जाएगा आपको, बाहर निकालो। हाँ रखो, पे रखो, चलो चलो। तो मेट्रो स्टेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ से मेट्रो लेते हैं हम आलमबाग के लिए। अभी टिकट विकेट भी कटवाने हैं मेरे को। और यहाँ से आलमबाग मुझे भी नहीं पता कितना दूर है, पर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और ये कुछ इस तरीके से आपका लखनऊ का अंडरग्राउंड एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन रहेगा, चौधरी चरण सिंह मेट्रो स्टेशन। और ये बहुत ही नज़दीक है, गेट नंबर 2 से मेट्रो स्टेशन में भी 1 मिनट की वॉक आपको लगेगी। और 1 मिनट की वॉक के बाद में आप लोग सीधा मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाओगे। और बहुत अल्टीमेट है, बहुत प्यारा है, मतलब मेट्रो स्टेशन भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और इन चीज़ों को जितना क्लीन रखा जाए उतना ज़्यादा अपने लोगों के लिए और जो भी आते हैं उन लोगों के लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि यूपी में अभी राम मंदिर है और राम मंदिर का ध्वजारोहण आज के दिन ही हुआ है। और आज ही के दिन मैं आ गया हूँ मेरे नानी साहब को लेकर के सीधा अयोध्या धाम। मैप के जरिए मैं बताता हूँ मैं अभी किस जगह हूँ। मैं हूँ अभी चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। यहाँ से मैं अमोसी, ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर, सिंघार नगर और फिर पहुँचूँगा आलमबाग। आलमबाग बस स्टैंड मेरे को जाना है, तो अब आलमबाग बस स्टैंड सीधा चलते हैं। वहाँ से हमें मिल जाएगी अयोध्या धाम के लिए बस। और अयोध्या धाम पहुँच करके आप लोगों को मैं सुबह मॉर्निंग में दिखाऊँगा पूरा अयोध्या। अंदर आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के और आपको नवाबी चित्रकारी भी देखने को मिल गई होगी। और अंडरग्राउंड मेट्रो है, जयपुर में भी चलती है, लखनऊ में। मैं फ़र्स्ट टाइम, मेरा लखनऊ मेट्रो का पहला एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इस एक्सपीरियंस को मिस नहीं करना चाहता हूँ। और सामने अभी लिफ्ट हमारी जा रही है, तो फटाफट से लिफ्ट के अंदर जाते हैं और नीचे ऑन बोर्ड हो जाते हैं। आ जाओ, फास्ट आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो। चलिए अब चलते हैं नीचे और पकड़ते हैं अपनी मेट्रो। अब बैठते हैं यहाँ की लखनऊ के मेट्रो में और आलमबाग अभी हम लोग उतरेंगे। तो यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वैसे भी स्टार्टिंग पॉइंट पे भीड़ इतनी नहीं होती है। अब नानी साहब भी बैठ चुके हैं, मेरे पास भी कितना लगेज है, देखिए मैं कितना लगेज लेकर के चल रहा हूँ मेरे साथ में। और वो बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, उनको फ्री चलाना है इसलिए लगेज सारा मैंने ले रखा है। और टोकन भी कुछ इस तरीके का है हमारा। और अभी यहाँ से एग्जिट करेंगे हम आलमबाग बस स्टैंड के लिए, जो कि हमारा शायद 4था या 5वें नंबर का ही ड्रॉपिंग पॉइंट है, वो इधर सब मेंशन रहता है, चलता रहता है। तो अब यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट से और सीधा अब उतरते हैं हम हमारे नेक्स्ट ड्रॉपिंग पॉइंट आलमबाग बस स्टैंड पर। और पूरी मेट्रो खाली है क्योंकि अभी जो हम बैठे हैं वो एयरपोर्ट से बैठे हैं। तो एयरपोर्ट से जो लोग फ्लाइट के थ्रू आए थे वो लोग ही अभी इसके अंदर बैठे हैं और अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे आलमबाग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बार मेट्रो में बैठे हो ना? पहली बार ही हवाई जहाज में, पहली बार ही मेट्रो में। और मेट्रो पूरी बिल्कुल खाली है अभी क्योंकि एयरपोर्ट से ही बैठे हैं। और कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सबको बोल दो जो भी आना चाहे। आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कहाँ जाओगे अब आप? सीधे आप अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए जाओगे? ठीक है। तो अब सीधा अयोध्या के लिए निकलेंगे और
देखते हैं। अभी मेरा प्लान यही है कि मैं मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊं, अयोध्या पहुंच जाऊं, उसके बाद ही रेस्ट करूं, क्योंकि फ़्लाइट जो थी वो कम से कम 1 घंटा डिले थी। अगर वो डिले नहीं होती तो मैं अभी तक मेरा आधा सफ़र भी तय कर चुका होता इस समय तक तो। लेकिन अब ठीक है, अभी फ़्लाइट डिले थी तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ से बस स्टैंड चलेंगे और बस स्टैंड से सीधा बस पकड़ के देखते हैं। अगर स्लीपर मिली तो स्लीपर मैं चाहूँगा, चाहे 150 किलोमीटर के सफ़र में स्लीपर मिलेगी तो थोड़ा सोने को मिल जाएगा, थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाएगा। तो पहले लखनऊ उस पर उतरते हैं बस स्टैंड पे, कुछ खा लेंगे पी लेंगे फिर निकलेंगे। बढ़िया। अभी मैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से निकलकर अमोसी, ट्रांसपोर्ट नगर, कृष्णा नगर और यहाँ हम लोग उतर जाएंगे आलमबाग बस स्टैंड पे। तो उतर चुके हैं हम आलमबाग बस स्टैंड पे, मेट्रो स्टेशन पे। अब जा रहे हैं बस स्टैंड। तो चलिए अब बस स्टैंड के लिए निकलते हैं और नीचे चलते हैं सीधा बस स्टैंड की तरफ। और कैसा था नानिसा, पहली बार आप मेट्रो में बैठे हो? बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उससे आगे भी बोलो। मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है और लिटरली ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा बस स्टैंड, आप ये एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड बना हुआ है, ऐसा बस स्टैंड अपना जयपुर का भी नहीं है। और जितना नीट एंड क्लीन है, आप ये देखो, आपको किसी भी एंगल से ये बस स्टैंड तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं खुद बस स्टैंड देख करके शॉक्ड हो गया कि इतना अच्छा बस स्टैंड यहाँ का है। प्रॉपर वेटिंग हॉल, प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ का नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, मैं फर्स्ट टाइम ही लखनऊ आया हूँ, फ्लाइट से आया हूँ, उसी के बाद में नानिसा को नया एक्सपीरियंस देना था, इसलिए मैंने वो चूज़ किया। और फर्स्ट टाइम लखनऊ आकर के इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो एयरपोर्ट, मतलब बस स्टैंड भी इतना अच्छा बना हुआ है, एयरपोर्ट भी। और प्रॉपर आप ये देखो, आप सामने जस्ट मेरे सामने रोडवेज की, आपको रोडवेज नहीं या उत्तर प्रदेश परिवहन की आपको बस देखने को मिल जाएगी। और अभी बस में बैठ करके हम लोग चले जाएंगे सीधा अयोध्या, पर उससे पहले थोड़ा चाय कॉफ़ी नाश्ता कर लेते हैं, फिर बस में बैठते हैं। अभी थोड़ा चाय बिस्किट हो जाए, उसके बाद में सीधा अयोध्या की बस में बैठेंगे और अयोध्या की बस में बैठ करके सीधा पहुंचेंगे अयोध्या। इतना ट्रेवल करके थोड़ा माथा काम नहीं करता है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे में हम 900 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर चुके हैं और इसलिए चाय ज़रूर बनती है। तो पहले चाय पीते हैं, नानिसा को भी बढ़िया चाय वाय पिलाते हैं, फिर उसके बाद में सीधा चलते हैं अयोध्या की बस पकड़ के सीधा अयोध्या। अभी बस पकड़ करके मैं आ चुका हूँ मेरे अयोध्या के रास्ते पे। मुझे नहीं पता है बस अभी किस जगह रुकी हुई है। अभी यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और है मेरा अयोध्या धाम के लिए लखनऊ से। तो अभी इस वाली बस के अंदर हम लोग आए थे और 3 से 4 घंटे अप्रोक्स बस ले लेती है 150 किलोमीटर के। बिल्कुल स्लो है, बट हर बस कम से कम 3 से 4 घंटे ले ही रही थी। तो फिर फटाफट से इस बस में बैठ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अयोध्या। फिर देखते हैं, कोई अच्छा सा रूम वगैरह लेते हैं, कोई अच्छा सा स्टे देखते हैं। उसके बाद में फिर सुबह निकलते हैं मॉर्निंग में, माँ सरयू नदी के अंदर मस्त ठंडे पानी में डुबकी लगाएंगे और फिर निकलेंगे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए।